मेहनत करने से कभी उबना मत। परिश्रमहीन व्यक्ति उन्नति के बारे में सोच सकता है लेकिन उन्नति प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि परिश्रम सफलता की कुंजी है। आलस्य हार के द्वार पर पहुंचाता है और परिश्रम सफलता के शिखर पर तुमको पहुंचा देता है। इसलिए परिश्रम भी कीजिए। आज हमारा एक संत कह रहा था, गुरुदेव आपने कितनी मेहनत किया है, रात में 12-12 बजे तक आप पधरूनी कार्यक्रम करते हो। तो मैंने कहा अभी तो कुछ भी मेहनत नहीं है, आज के 10 साल पहले मेहनत में करता था, बहुत ज़्यादा थी मेहनत। अगर मेहनत ना करता तो ये दंगवाड़ा में थोड़े आता, फिर तंगवाड़ा में पड़ा रहता है, परेशानी वाड़ा में। संत को तो गृहस्थ से भी ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। आलस्य में जीना कोई संत का लक्षण है? ये पड़े रहना ये कोई साधुता है? संत महात्मा का हर कार्य इतना टाप का हो, इतना सेटिंग का हो कि दुनिया उससे सीख सके कुछ, और संत खुद ही लदड़ पदड़ मामला उसका है। अपने घरों की सेटिंग भी टाप की करो, कमरों में थोड़ा गुलदस्ता भी लगा दिया करो, थोड़े अपने पीछे बाड़ी में फूल भी लगाया करो, थोड़ी सब्जी भी उगाया करो, और पति पत्नी आधा घंटे उसके अंदर जाकर काम भी किया करो साथ में, और ताज़ा टमाटर ठोल कर अपनी पत्नी को खिला दिया करो, ले खा ले, तो कितना प्रेम बढ़ेगा। बैठे बैठे काम करो, आधा घंटे व्यायाम। प्रणवहु प्रथम। किसी ने पूछा कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई खड़े हो तो तुम किसको प्रणाम पहले करोगे? तुलसीदास ने कहा प्रथम मैं भरत को प्रणाम करूंगा। बोले राम? बोले राम को सेकंड नंबर पे। बोले क्यों? कहा ये बता रहा हूं आपको। प्रणवहु प्रथम भरत के चरणा, प्रणवहु प्रथम। गाओ, तुम भी बोलो, बोलने में कोई गड़बड़ बात नहीं, कोशिश करो, चौपाई गाना चाहिए। प्रणवहु प्रथम भरत के चरणा। वाह, राम बड़े हैं भरत छोटे हैं। राम ने अपने चरित्र को, विचारों को, प्रेम को इतना बड़ा उठाया है कि आज भरत को प्रथम प्रणाम करने के लिए तुलसीदास लिख रहे हैं। क्यों ऐसा प्रणाम करूंगा इनको? पहले पूछने वाले ने यह भी पूछा आप इनको क्यों प्रथम करेंगे? तो आगे पंक्ति में उत्तर आ गया। प्रणवहु प्रथम भरत के चरणा, जा सुने मैं व्रत जाई न बरना। इसलिए उनको प्रणाम करूंगा कि उनका नियम, उनका व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता है। ये पृथ्वी डिग सकती है, हिमालय टल सकता है, लेकिन भरत का व्रत अखंड है और टूट नहीं सकता। जा सुने मैं व्रत जाई न बरना। जिसका नियम, जिसका व्रत वर्णन नहीं कर सकती मेरी कलम। कलम हार गई, कलम थक गई, स्याही खत्म हो गई। भरत का नियम इतना ऊंचा है। आज की दुनिया में लोगों का नियम बहुत डामाडोल है, इतना डामाडोल है कुछ ठिकाना ही नहीं है। सब नियम तोड़ करके चल रहे लोग, और जिसमें कोई नियम ना हो ना तो जानवर भी उसको नहीं कह सकते। जानवरों में भी नियम है। जानवरों के नियम की पोथियां नहीं लिखी हैं, शास्त्र नहीं लिखे, लेकिन नियम है।
किस महीने में उनको क्या करना है, किस तरह से रहना है, किस जानवर का क्या भोजन है, क्या आहार है, वही खाएगा वो। लेकिन मनुष्य का 18 पुराण लिखने के बाद ये पुराणों को भी कूद गया और फिर गड़बड़ कर दिया। हाँ। हम जैसे कितने महात्माओं का प्रवचन सुन सुन करके भी महात्माओं को भी पार कर गया। अरे बोले पंडाल में सुन लेता हूं, बाकी बाहर फिर वही काम शुरू। पर्दे से उधर निकले फिर बीड़ी पीकर आ गए। मैंने कहा बीड़ी क्यों पिया? बोले न तुमको छोड़ूंगा न तो बीड़ी छोड़ूंगा, दोनों का साथ पार लगाओ आप। साधु के लिए होटल में ना खाने का व्रत है। ओ हो, विचार करो। साधु को होटल में कभी नहीं खाना चाहिए। ये साधु बाबा, और साधु अगर होटल में खाने लग जाए तो साधु का नियम भंग हो, कि होटल में तो टोटल काम हो जाता है। मैं बॉम्बे हवाई अड्डे पर था तो दूसरी मंजिल पर चेकिंग हो रही थी। हवाई अड्डे पर चेकिंग बहुत होती है। तो मैं चेकिंग करा कर बाहर निकला तो थोड़ा भूख लगी थी, तो मैं सोचा कोई अच्छी जगह बैठ जाऊं जहां कुछ खा लूं। तो वहां ऊपर मंजिल पर भी होटल था। तो वहां देखा मैं एक महात्मा बैठा है लाल कपड़ा पहने। मैंने नमस्कार किया तो महात्मा खुश हुआ, आशीर्वाद दिया। हालांकि मैं भी महात्मा था, मैं भी आशीर्वाद उसको दे सकता था, पर मैं क्यों दूं? जहां मिल रहा तो ले लो, देने क्या जरूरत। मैंने पहले ही नमस्कार कर लिया। और नमस्कार करने में जो सबसे पहले नमस्कार करता ना, तो जिसको तुम पहले नमस्कार करते हो उसका आशीर्वाद तो पाते ही हो, और साथ साथ में उसकी शक्ति भक्ति का पुण्य भी आपको ज्यादा मिल जाता है। इसलिए नमस्कार करने में कभी पीछे मत रहो, फट से छलांग मार के पहले ही नमस्कार कर लो। ये मत सोचो कि वो मुझे नमस्कार करे तब मैं नमस्कार करूं, जरूरत नहीं। नमस्कार थमस्कार धमस्कार अपन पहले करो नमस्कार। क्या करना है? झुक जाओ। और यदि तुम झुक गए तो ये दुनिया तुमको झुकने को तैयार हो जाएगी। पहले खुद झुको। तो मैंने कर लिया उसको। तो उसने कहा आओ बैठो। तो मैंने कहा ये तो होटल जैसा लग रहा है। बोले तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? हमने कहा फर्क क्यों नहीं, लेटरिन के पड़ोस में खीर रख दो तो खीर भी खराब ही हो जाती है। तो हमारा जीवन संत जीवन, मैं इसमें नहीं बैठ सकता। मैंने कहा मुझे जलपान करना, मैं अलग जाता हूं। तो मैंने थोड़ा तर्क कर दिया तो वो थोड़ा विह्वल हो गया। मैं उदाहरण दे दिया तुरंत। हमने कहा बहुत फर्क पड़ता है महाराज। एक वेश्या के पड़ोस हम खड़े हो जाएं और हम कहें क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क है। कितना फर्क है? मंदिर में खड़े हो जाएं तो हम बड़े हो गए, और शराब की दुकान पर खड़े हो जाएं तो हम छोटे हो गए तुरंत। बहुत बड़ा फर्क होता। स्थान स्थान में फर्क है, आदमी आदमी पे फर्क है, और किस जगह पर तुम खड़े हो उस जगह के प्रभाव से तुम्हारी कीमत कम ज्यादा हो सकती है। इसलिए कृपया विवेक से खड़े होना चाहिए। किसके साथ नहीं खड़े होना तो नहीं खड़े होना चाहिए। तो मैं नहीं वहां बैठा, चल दिया। तो वो थोड़ा सा असंतुष्ट हुए। हमने कहा महाराज मैं नहीं बैठता इसी जगह। अलग जा करके जगह ढूंढा और मैं अपने पास रखता हूँ नाश्ता, बस चना वना निकाला और नमक निकाला और थोड़ा गाजर निकाला, धोया। देसी मॉडल मामला हमारा। हम ऐसा नहीं कि अमेरिका जाऊं तो वहां अंडा खा लूं, नहीं। अमेरिका जाऊं चाहे परलोक चला जाऊं, दृढ़ मरना मंजूर है लेकिन नियम तोड़ना मंजूर नहीं। ये तो धूर्त लोगों का काम है, लोभी लालची, जहां पाए अंट संट खा रहे। अरे 10 दिन ना खाओ तो भी नहीं मरोगे, इसकी गारंटी मैं करता हूं। 1 महीना मत खाओ तो भी 42 दिन में एक बार भोजन नहीं किया था। 42 दिन केवल नींबू डालकर पानी में पीता था, बस नींबू डालकर 42 दिन। और 42 दिन तक चलता भी था और प्रवचन भी करता था। और 42 दिन में 20 किलो वजन गया था।
और 42 दिन में शरीर का रंग ऐसा लगता था अमेरिका को कोई अंग्रेज आया हुआ है, बिल्कुल साफ हो गया। लेकिन और अगर 42 दिन चला देता तो हम भी साफ हो जाते। तो 2-4 दिन भोजन ना भी हो, खीरा ककड़ी खा लो, केला खा लो, ये ऐसा थोड़े है टूट पड़े जा करके होटल में। ये साधु के लिए बता रहा हूं मैं, आपके लिए तो थोड़ा चेंज नियम है। अभी ये नियम को पालन कर सकते हो, करना चाहो। अगर नहीं कर सकते हो तो शाकाहारी होटल में आप थोड़ा सा समोसा खा सकते हो, कचौड़ी खा सकते हो और पूड़ी खा सकते हो। लेकिन गंदे होटल में तुम भी मत खाना। कितना गंदा लोग भोजन बना देते हैं, उसी हाथ से पसीना खुजलाते हैं और फिर पूड़ी की लोई बनाते हैं, और लोई बना करके फिर गरम गरम लोई बन के पूड़ी आ गई। तुम कहते हो यार बड़ा टेस्ट आया, आएगा ही क्योंकि मैल पसीना का लगा। हाँ, तुम कहते हो यार हमारी वाइफ बनाती है ऐसा टेस्ट नहीं आता, क्योंकि वो पसीना नहीं डालती। हाँ, अब उससे कह दो थोड़ा डाल दिया करे वो भी। अरे घर में सादा भोजन हो वो भी बहुत अच्छा 56 प्रकार का भोग है। मेरे लिए तो किसी के घर में नाश्ता बनता तो मैं बोल देता हूँ भैया हलवाई वलवाई से मत बनवाना मेरा नाश्ता ना। आपके घर की माताएं बहनें हाथ धोकर स्नान करके साफ कपड़े पहनकर और नाश्ता बनाते समय बाल बाल नहीं छुएंगी, बता देना उनको। कितने घरों में नाश्ता करो तो उसमें से एक बाल निकलता है, तो मैंने कहा बाल किसका है, तो वो आदमी बोलता मेरी वाइफ का बाल है। ये पहचान है मेरी वाइफ की, हर रोज एक बाल तोड़ के डाल देती है दाल में। शुद्धता रखो, ये बाल वाल भोजन में नहीं आना चाहिए, एकदम सफाई फ्रेश। जो सुने में व्रत जाई न बरना, जो सुने में व्रत जाई न बरना। प्रणवाहु प्रथम भरत के चरना, प्रणवाहु प्रथम भरत के चरना। जो सुने में व्रत जाई न भरना। जिनके नियम, जिनके व्रत, जिनका तप, जिनका त्याग, जिनके प्रेम का वर्णन मेरी कलम नहीं कर सकती है, ऐसे भरत के चरणों में मैं प्रथम प्रणाम करता हूं, ऐसा तुलसीदास लिख रहे हैं। आपका नियम भी बहुत दृढ़ हो,